हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आप लोग स्टडी बढ़िया चल रही होगी। समर वेकेशन इस टाइम क्या कहते हैं कि हीट वेव बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है, गर्म टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। इनसे बच के रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन से बचिए। अगर आप पानी पीते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा और आप गर्मी से बचे रहेंगे, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इससे बचना सबसे ज़रूरी है। ठीक, और साथ में अपनी पढ़ाई चलती रहेगी। आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी। मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी मैंने। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकते हो। आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इस डिविजिबिलिटी रूल का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझेंगे, और किस नंबर का क्या रूल है, 2 का क्या रूल है, 3 का क्या रूल है, 4 का क्या रूल है, ठीक, 5 का क्या रूल है, 6 का क्या रूल है, ये चीज़ हम समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर में करना, सबसे पहले टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग। डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो कैसे आप बता सकते हैं कि नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। डायरेक्ट हम कैसे बता सकते हैं कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए याद होगा, हमने बेसिक पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा। मैंने आपको इवन नंबर बताया था कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर कहलाते हैं। तो जो 2 की डिविजिबिलिटी भी कुछ ऐसी है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे कौन से होंगे, वो इवन नंबर होंगे। आपके पास नंबर 2, 4, 6, 8 ऐसे चला जाएगा। ठीक, तो क्या कह सकते हैं कि नंबर 2 से जो डिवाइड होंगे कौन से कैसे नंबर होने चाहिए, 2, 4, 6 ऐसे होने चाहिए। इस टाइप के नंबर होने चाहिए किसके, जब 2 की डिवाइड करें। कैसे, अगर आप 4 को डिवाइड करते हो 2 से तो 2 2 जा 4, कट जा रहा है, प्रॉपर डिवाइड हो जा रहा है, समझे। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो यूनिट प्लेस होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस नंबर should be a sorry, यूनिट प्लेस नंबर शुड बी ए इवन नंबर। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर यूनिट प्लेस के कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा नंबर हो, मान लो मैं लिख दिया 7 6 5 4 3 2, तो आप बिना डिवाइड किए आप सिर्फ इसको देख के बता सकते हो कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये यूनिट प्लेस अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, अगर इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं किसका, 3 का। डिविजिबिलिटी बाय 3। अब सर को 3 के लिए क्या रूल है। देखिए बच्चा, 3 नंबर ऐसा है, इसका सबसे जो इजी ट्रिक है, सबसे इजी इसी का ही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कितना बड़ा नंबर भी दे दिया जाए। मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक, मैंने लिख दिया 4 5 6। मैं बोल रहा हूँ क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। आपको सर डिवाइड करके देखते हैं। बट मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर दूँ, 4 + 5 + 6 15 है। फिर मैं 1 + 5 कर दूँ 6 है, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 है। 15 को आप 3 से डिवाइड करो तब भी हो जाएगा, 3 5 जा 15। नहीं तो आप 15 को भी क्या कर लो, क्या कर सकते हैं 15 को, 1 + 5 6 आ जाएगा। आप 6 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 2 जा 6 डिवाइड हो रहा है। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल 3। 3 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, हम थोड़ा लिख देता हूँ। ए नंबर इज divisible by 3 if the sum of digit
इज डिवाइड बाय 3। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा अगर उस नंबर के सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको 4, 5, 6 एग्जांपल दिया था। मैंने क्या किया 4 + 5 + 6 कितना आ रहा है 15 आ रहा है। आप 15 को डिवाइड करके देख लीजिए 15 डिवाइड बाय 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। ऐसे आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हो, बड़े से बड़ा नंबर आप चेक कर सकते हो। ठीक, कोई भी नंबर, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ एक नंबर 9876। अब क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे इतने बड़े बड़े नंबर, आपसे पूछिए क्या 3 से डिवाइड होगा। अब कुछ बच्चे इसको फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आपको सॉल्व नहीं करना है। जब आपको डिविजिबिलिटी पता है 3 की तो क्या करोगे आप 9 + 8 + 7 + 6 प्लस करोगे कितना आएगा 9, 8, 17, 17 लिख दीजिए प्लस 7, 6, 13 यही आएगा। अब इसको प्लस करिए 20, 30, 30 आ रहा है। 30 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये नंबर आपके पास है, यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 8 और 7 नहीं हो रहा है तो आप 8 और 7 को प्लस कर लो, उसको 3 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी 3 की। चलिए 4th की पढ़ते हैं 4, 5। डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 के लिए क्या है कि देखिए 4 के लिए ये भी इजी है, बट अगर रूल पता होगा तो 4 में जैसे आपके पास कोई नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया 4, 2, 6। मैं पूछ रहा हूँ नंबर 4 से डिवाइड होगा, बच्चे इसको डिवाइड करेंगे। बट अगर आपको रूल पता हो तो आप क्या करो, सिर्फ 26 को डिवाइड करके देखोगे। आपने 26 को डिवाइड करके देखा 4 से, 4 6 जा 24, 2 आ रहा है, मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। ऐसे ही दूसरा नंबर ले लो 7, 3, 2, एक नंबर है। आप यहाँ 32 को डिवाइड करके देख लो। 32 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 8 जा 32 हो जा रहा है, मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। समझते हैं कि लिखना क्या है हमको कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी जो नंबर है, एक नंबर से समझा रहा हूँ मैं आपको। मैंने लिखा था 7, 3, 2, लास्ट 2 डिजिट नंबर। इफ लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिवाइड बाय 4, क्या लिख सकते हो, इफ लास्ट 2 डिजिट नंबर is divided by 4, then whole number is divided by 4। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। वो नंबर कितना बड़ा क्यों ना, उससे आपको मतलब नहीं है, बस वो लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए 5 की पढ़ लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5 का तो बिल्कुल इजी है। 5 के केस में आपको क्या देखना है, सिर्फ 0 एंड 5। क्या देखना है, 0 एंड 5 देखना है। किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 होगा 5 होगा, 5 से डिवाइड होगा ही होगा। आप लिख दीजिए 350 एंड 375
दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे, क्यों होंगे? लास्ट में 0 है, यहाँ 5 है। तो ऐसे नंबर, द नंबर विच हैज़ 0 और 5 हैज़ at one's place, the number which has 0, 5 at one's place are divided by 5। वो नंबर जिनके वंस प्लेस पे 0 या 5 आता है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। कितना बड़ा नंबर क्यों ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 11 तक का समझना है। इम्पॉर्टेंट इसमें 3 वाला इम्पॉर्टेंट है, 4 वाला इम्पॉर्टेंट और 11 वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि बच्चे कन्फ्यूज़न 3, 4, 11 में ही होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिविजिबिलिटी बाय 6। अब देखिए 6 के लिए क्या है, अगर आपको अब 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, तो 2 की प्रॉपर्टी डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ 2 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 6 के लिए आप 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। इसमें और फ़ायदा क्या है, 2 के लिए तो ईजी है भाई, आपको 2 का हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट नंबर अगर क्या कहते हैं इवन है तो आप सिर्फ 3 का चेक करके देख लीजिए, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा। जैसे नंबर लिख दिया मैंने 7, 4, 6 और 7 और लिख दिया 1, 0, 2, 5। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? पहली चीज़ इवन है तो इसको हमको चेक करना है, ये इवन है, नॉट ए इवन, नॉट ए इवन नंबर, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डज नॉट डिवाइड, डज नॉट डिवाइड बाय 6। यहीं से क्लियर हो गया। देखिए 6 के लिए आपको 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, सिर्फ 3 से नहीं या सिर्फ 2 से नहीं है, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। क्लियर? तो जब ये यहाँ 5 है तो ऑड नंबर है, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जब 2 से ही डिवाइड नहीं होगा तो 6 से कैसे हो जाएगा? इस केस में ये पता है ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। क्लियर? अब चेक करना है क्या 3 से डिवाइड होता है। 3 का रूल क्या बताया था मैंने, 7 + 4 + 6, 4 + 6 10, 10 = 17। अब 17 को आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 5 जा 15, 2 रिमाइंडर बच रहे हैं। तो ये नंबर भी क्या है, डज नॉट डिवाइड बाय 6, डज नॉट डिवाइड बाय 6। ये नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं? आपको इवन नंबर भी देखना है लास्ट डिजिट, और पूरा नंबर भी देखना है, कि आप सिर्फ इवन देख के टिक